वेलकम टू ट्रेड लर्निंग विद रमेश में सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, आज हमने देखो मेरा तो एक ही काम है, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। चाहे मार्केट कैसा भी हो, बुलिश हो बेयरिश हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ पर मैंने बैक टेस्ट किया मैं वही काम करता हूँ। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट नहीं करता मैं। मेरा फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स मेरा टारगेट है, तो इसलिए आप देख सकते हैं नॉन डायरेक्शन में मैंने 16 लिया था ट्रेड, जिसमें से 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी। मार्केट जब से लिया है तब से मेरे कम से कम 30 से 40 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन मेरा देखो प्रॉफिट 400 के करीब आ रहा है। तो आप लोग भी मतलब पैसे तो कमाई हो गया, ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त में मूव। तो मॉर्निंग में फ्लैट था, फ्लैट से 30-40 पॉइंट ऊपर गया, तो आप लोगों ने कमाया ही होगा। देख रहे हैं कि कॉल साइड में और पुट साइड में 1800 और कॉल साइड में 1400 माइनस चल रहा है। तो आप लोग देखिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ करें। आज देखते हैं 2 दिन से तो पूरा लॉस हो रहा है। कल भी 3000 का लॉस हुआ था, 3500 का, उससे पिछले दिन 3500 का हुआ था। क्योंकि प्रीमियम तो है ही नहीं, बिल्कुल प्रीमियम मार्केट में बिल्कुल डीके मतलब होता ही नहीं है। प्रीमियम का प्राइस बिल्कुल ही डाउन चल रहा है आजकल। मतलब कि ना तो बायर आ रहे हैं ना सेलर आ रहे हैं, मतलब इस वजह से प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। अब विक्स भी कुछ दिनों से कूल है, बिल्कुल ठंडा है, तो इस वजह से नॉन डायरेक्शनल वाले को थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। और मार्केट हमेशा यार हमारे मुताबिक, और मार्केट तो हमारे हिसाब से चलेगा नहीं बॉस, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। इसलिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ करें तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। चार्ट आपके सुनने खुलाई है, सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड का। ये पिछली बार में मैंने थोड़ा सा सप्लाई नीचे और सपोर्ट ऊपर कर दिया था, तो इसलिए आप देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अभी से यहाँ पर एक ही बार में 50 पॉइंट की एक 5 मिनट की कैंडल बन जाएगी तो मैं लॉस में चला जाऊँगा। क्योंकि हमेशा यही हो रहा है कि कल भी ऐसा ही हुआ था, एक 40 से 50 पॉइंट का कैंडल बना, उसमें मैं एग्जिट हो गया क्योंकि 4500 तक का लॉस दिखा रहा था, पर मैं काटते काटते 3500 का लॉस हुआ था मेरा। लेकिन उसके बाद ही मार्केट साइडवे हो गया और फिर वही, तो सडनली कुछ भी हो सकता है। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको पता नहीं है, सोचना चाहिए कि कब आपको निकलना है। तो देखिए आप हर कैंडल पे ले लेना चाहिए। देखिए अगर जिसको कॉल बायर ने तो यहाँ से खरीदा होगा सपोर्ट के यहाँ से, बस यही एक था, और एक बार एक यहाँ से खरीदा होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ से भी जिसने किया हुआ 24,208 50 पॉइंट तक यहाँ तक मिला होगा है ना। तो 50 पॉइंट तो मिला नहीं होगा उसको, 30 से 25 पॉइंट भी मिला होगा अगर कॉल बायर होगा तो। आज देखते हैं कि हमारा कहाँ तक प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। क्योंकि विक्स भी, इंडिया विक्स भी देखो 3+ है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम के रेट तो बढ़ते हैं, पर उस तरह से डाउन होता नहीं है, डीके नहीं होता। अब देखते हैं आज क्या है। कल तो मतलब लॉस हुआ था इसका, मतलब वो भी डाउन था विक्स भी, फिर भी मेरा लॉस हुआ। क्योंकि प्रीमियम कॉल पुट के प्रीमियम ही बहुत ही डाउन है ऑलरेडी, तो इसीलिए हल्का सा मूव मार्केट दिखाता है और प्रीमियम कॉल और पुट के रेट बढ़ जाते हैं। बस यही रीज़न है लॉस का। पर कोई नहीं, मार्केट कहा ना कि हमारे हम जैसा हम चाहे वैसा ही चले। मार्केट अपने मन से चलता है, जहाँ जाए उसका वो दिल करे। हम तो बस अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखा है, प्रॉफिट का भी है लॉस का भी है। जो भी दोनों में से पहले थे वो सही है। आप लोग देखिए प्रॉफिट मेरा कम होता जा रहा है। अब देखते हैं आज पूरा दिन क्या होता है। लेकिन यार एक बात है, मार्केट में पूरे दिन आप बैठे रहो, ये सबसे बड़ी बात है। देखो जिसने पुट सेल किया क्या होगा, अभी 2000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, और जिसने कॉल बाई किया होगा 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो चलता रहता है, मार्केट है। चलो आप लोग भी ट्रेड करो, हम भी ट्रेड करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी मार्केट वहीं के वहीं है, मेरा प्रॉफिट भी वहीं का वहीं है। मतलब 12 बजने को आ गया, 1 से 2 रुपये ही मतलब डीके हुआ है, प्रीमियम ज़्यादा तो हुआ नहीं है, 1.5 रुपये बस। मतलब आप समझिए कि आगे फिर आज भी मुश्किल ही है, आज ही लॉस में कटेगा, क्योंकि प्रीमियम के रेट ना डाउन हो रहे हैं ना हाई हो रहे हैं, बीच में ही है। एक 20 से 25 30 से 40 रुपये का मूव आया मेरा स्टॉप लॉस से। तो बस देखते हैं मार्केट इसी रेंज में रहता है या क्या करता है, कुछ तो जरूर करेगा भाई। चलो वेट एंड वॉच क्या है सिस्टम, हम वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अपना एजुकेशन के साथ करें। आप लोग देख सकते हैं कि यार प्रीमियम ना बिल्कुल डीके हो नहीं रहा आजकल। प्रॉफिट देखो वहीं का वहीं है, रुका पड़ा हुआ है। मतलब
कुछ होने को तैयार ही नहीं है। रिफ्रेश कर लेते हैं, नेट भी स्लो ही है। देखो मतलब प्रीमियम हो ही नहीं रहा, ठीक है, वही है 500 600 500 600 रुपये। क्या कर सकते हैं इसमें यार, पूरा दिन मतलब कहते हैं ना 5 से 6 घंटे काम करो, उसकी दिहाड़ी 506 रुपये। तो इसलिए कहता हूँ यार देखो, आप लोग तो करते हो, कॉल उठा जिसने भी बाय किया हो भैया उसका स्टॉप लॉस हिट होना है, और उस होना नहीं, प्रीमियम में बिके तो हो ही रहा है। अब ऐसा है कि मैं इसे छोड़ के कॉल बाय करूँ, अब यहाँ से लग रहा है कि पुट होगा। अब देख रहा हूँ ना चेन ब्रेक किया है, तो इसका मतलब ये है कि डाउन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे खरीदोगे तो ये फिर ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा। तो देखो ये मार्केट है, कोई एक स्ट्रेटजी पे काम करो अपना, जो आपको बढ़िया लगे उस पर एक स्ट्रेटजी अपना लो, उसको मतलब रेगुलर उसी पे करो। ये नहीं कि आप बार बार चेंज करो, बार बार चेंज करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जो आपकी स्ट्रेटजी है, चाहे वो लॉस दे या प्रॉफिट दे, उसको रखो। सबका विनिंग रेट 50% होता है दोस्त, कुछ भी करो आप। देखो मैं भी लगाऊँ, देखते हैं सक्सेसफुल होते ही कि नहीं। मैंने भी क्वांटिटी बढ़ाया है, लेकिन आज मैंने HDFC बैंक भी लिया है, आप देख सकते हो 25 क्वांटिटी लिया है, क्योंकि वो भी 52 वीक लो पे ही चल रहा है। तो देखो बैंक बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैंने आज ले लिया इसका। बाकी आप लोग भी स्टॉक में देखा करो, पसंद आया ले लो, कोई बात नहीं। कहाँ 1200 1300 रुपये वाला स्टॉक अब 730 रुपये मिल रहा है आज। नहीं तो कल इसका फंडामेंटल सही हो गया, मैनेजमेंट सही होगा, तो ये फिर रॉकेट की तरह भागेगा। और जैसे ही 700 800 क्रॉस करेगा, फिर आप फिर सोचोगे यार अब ले लूँ, पर वो समय निकल जाएगा, कोई बात नहीं। देखो यार HDFC बैंक तो आपको पता ही है, प्राइवेट बैंक है, बढ़िया बैंक है। आज समय ख़राब है तो डाउन, हर इंसान का और कंपनी का समय और अच्छा ख़राब होता है। तो खैर अच्छा लगा, मुझे ले लिया। बाकी मेरे 4 पोजीशन जो है हेजिंग के है, टोटल देखोगे तो 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। बस देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरा प्रॉफिट 1000 की तरफ जा रहा है। पहले 500 था, फिर 400, अब 1000। मतलब देखो प्रीमियम डीके इसे ही कहते हैं। देखो जबकि विक्स भी बढ़ा हुआ 4% के करीब, और देखो निफ्टी 30-40 पॉइंट अप गया, अब फिर वही 10 पॉइंट पे आ गया, तो मेरा प्रॉफिट 900 के रुपये पास है। मतलब आप लोग कॉल पुट खरीद के भी कमा सकते हो और हेजिंग करके भी कमा सकते हो। हेजिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार वेट एंड वॉच करो, या तो विन या तो लूज, दोनों में से एक। मतलब या तो अब विनर चलाओगे या तो फिर लूजर, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो देखो अब मेरा 1000 रुपये तक का प्रॉफिट आ रहा है, पर नहीं, जो मेरा टारगेट है मैं उसी पे टच करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे 10 दिन रेगुलर लॉस हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं 10 दिन का लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूँ इसी सेटअप पे। 10 दिन प्रॉफिट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10 दिन प्रॉफिट लेने के लिए तैयार है, पर मैं करूँगा तो इसी सेटअप पे करूँगा और हमेशा करूँगा। चाहे मार्केट कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहाँ भी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो आपका ट्रेड, मेरा ट्रेड आपके सामने है। समय देखो 12 बज गए हैं, ऊपर दिख रहा होगा आपको। और देखो बाकी आपको नंबर्स तो दिख ही रहे होंगे, अप डाउन हो रहा है 24 240 39, और ऊपर में आपको प्रॉफिट लॉस कम ज़्यादा हो ही रहा है। देखते हैं आज कहाँ तक होता है, 2 घंटे तो हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट अब मतलब लगभग 1600 1700 के करीब आ गया है, 1500 1600 के। इसलिए आप लोग भी देखिए पैशन के साथ। ये मतलब हेजिंग ऐसा होता है कि आपको 1 से 2 घंटे या आधे घंटे में आपका टारगेट हिट नहीं होगा, सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा, और उसका देखो प्रॉफिट आपके सामने है। अब देखो सिचुएशन ये है कि जो मैंने पुट सेल किया था वो तो 1900 रुपये दे रहा है, और जो मैंने कॉल सेल किया था मतलब 150 200 माइनस दे रहा है। तो इससे तो यही पता चलता है ना, देखो अगर सुबह से आप लेके कॉल भी लेते तो वो भी उसमें नुकसान होता है, क्योंकि 1900 रुपये उसमें आ रहा था, मतलब कॉल डीके पुट डीके हुआ है तभी मुझे मिल रहा है। अब देखो सुबह से आपने पुट लिया होता तो उसमें भी नुकसान होता, 100 150 रुपये बन रहा होगा, तो फायदा क्या है। देखो इसलिए कहते हैं देखो मार्केट हमेशा बुलिश नहीं रहता। कभी कभी देखो ना 30% चांस है, 20 से 30% मतलब साल में कि निफ्टी होता है साइड में, वन वे में जाता है, मतलब कॉल की साइड में या पुट की साइड में। लेकिन 70 से 60 से 70% चांसेज है साइड में मार्केट रहता है, जैसे आज है।
20 से 30 पॉइंट मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है और देखो पूरा दिन उसी में चला गया। तो आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। आप भी इन बातों को समझो यार, कॉल पुट बाय खरीद के अपनी मेहनत की कमाई यूँ बर्बाद मत करो। कहीं भी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके किसी को भी अपना गुरु बना करके देखो, बिना गुरु का ज्ञान आप ले नहीं सकते। यूट्यूब पर मैं लिख के दे रहा हूँ, जितनी भी आप कर लो कोशिश, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक कि आपको गुरु नहीं मिलेगा। अपने अपने स्टेट में जहाँ भी आप रहते हो, देखो ट्रेडिंग कहाँ सिखाया जाता है, उसका फीडबैक लो, उसका देखो कि वाक़ई में क्या सही तरीके से पढ़ा रहा है, नहीं। 2 स्टूडेंट से पूछो और उसके बाद जॉइन करो और उसके बाद सीखने, लर्निंग पे फ़ोकस करो। देखो पैसे हैं, पैसे आपके सामने दिख रहा है, देखो मीटर कैसे चल रहा है, 1600, 1700, 1800 चल रहा है ना। तो इसी तरह से कह रहा हूँ कि पैसे मार्केट में हैं, अगर एजुकेशन के साथ करोगे। देखो विदाउट एजुकेशन तो आपको तो नौकरी भी 10,000 की भी नहीं मिलेगी, है ना। तो आप अगर थोड़ी बहुत भी एजुकेशन है तो आप लो, कहीं से भी लो और सीखो और करो। इसमें कोई 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है यार। जितने भी एजुकेशन है आप जा कर के ले सकते हो। आपको हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा भी नॉर्मल आता है तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ले सकते हो। बस यही कह रहा हूँ कि देखो, लाइफ में कुछ करना है तो कुछ समय देना पड़ेगा। लोग कुछ भी कहे उससे इग्नोर करो, अपना एक जिद बना लो कि आज मुझे सक्सेसफुल बनना है तो बनना है। देखो बातों बातों में 1700-1800 हो गया और क्या चाहिए बताओ। आप देखो, एक मैजिक आपको मैं दिखाता हूँ। अभी जो कॉल माइनस में था वो भी अब मेरा 400 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, और जो पुट में था, पुट में तो था ही ऑलरेडी। तो आप देखो कॉल पुट दोनों ही पैसे दे रहे हैं, डीके हो रहा है, मतलब डीके हो रहा है, मतलब कॉल जो आपने खरीद रहा है वो धीरे धीरे गल रहा है। जैसे आइस को आप हाथ में लोगे तो धीरे धीरे गल के वो नीचे ही गिरना है ना, कटोरे में ही गिरना है। वो कटोरा हमने खरीद रखा है कि भाई, लोग बर्फ खरीदते हैं और मैंने कटोरे में खरीद रखा है कि भैया एक बार तो चूके बर्फ, ये पानी इस कटोरे में ही गिरेगा। तो इसीलिए आप लोग भी समझो कि हमेशा आप कॉल खरीद के, बाय खरीद के प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। लॉस हेजिंग में भी होता है, लॉस प्रॉफिट और लॉस उसमें भी होता है। पर आपको चॉइस करना है कि आपको क्या, कौन सी स्ट्रेटजी पे जाना है और कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं आज का टारगेट क्या होता है, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आज 1:45 हो गया, लेकिन मेरा प्रॉफिट उतना ही है, 13,000 के आसपास ही घूम रहा है। मतलब जबकि बिक्स भी भरा हुआ है, और निफ्टी वही प्लस माइनस 1 पे ही है। तो जहाँ से मॉर्निंग में जहाँ से ट्रेड लिया था, जहाँ से चला था, और वहीं पर है, और देखो 1700 का प्रॉफिट। तो देखो इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ प्रीमियम डीके कैसे होता है। जो आप कॉल पुट बाय लेके बैठे रहते हो ना और कहते हो यार निफ्टी तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट चला गया पर मुझे फिर भी लॉस हो रहा है, तो वो लॉस इसी रीजन से होता है आपका। देखो जिस तरह एक्सपायरी डेट पास आएगा तो उससे प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो पुट भी आपको पैसे 800 रुपये दे रहा है और कॉल भी आपको 1100 रुपये दे रहा है। मतलब अब इससे ये सोचो ना कि आप दोनों ही खरीद के बैठे रहते फिर भी आपको नुकसान होता है ना। वो आपके सामने है। अब देखो कि आज लास्ट में मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या टारगेट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। दोनों में से एक ही होगा। देखते हैं, वेट एंड वॉच। 17-18 से चल रहा है और देखते हैं क्या टारगेट देता है आज के रात दे, मतलब 3:30 तक। आज पूरा ही वेट करिए। ठीक है, चलिए। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट 2000 तक का आ गया है और मैं सोचता हूँ कि अब इसको क्लोज कर दूँ, क्योंकि देखो 2:30 बज चुके हैं, 3 बजने वाला है। और प्रीमियम अब डीके के वजह होने की वजह से अब मतलब वो रेट बढ़ रहे हैं उसके, मतलब डीके हो नहीं रहा था। अगर यहाँ से 20-25 पॉइंट का मूव भी दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अब अपना क्लोज कर दिया इस इसको, क्योंकि आज ज़्यादा प्रीमियम डीके हुआ नहीं। रिक्स भी है 4 पे है, और निफ्टी ये भी 20-25 पॉइंट की रेंज में था पूरे दिन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए चलो 2000 का लॉस है तो बढ़िया, 2000 का प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। हेजिंग का यही फ़ायदा होता है कि सुबह से शाम तक आप लेके बैठो और मार्केट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कहता हूँ कि आपको जो चीज़ें करना है, पर स्टार्टिंग आप हेजिंग से करो कि इसमें लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जहीं से भी हो एजुकेशन ले और चीज़ों को सीखें। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलेंगे। जय श्री राधे राधे।